इस वीडियो में आज हम सेल वैक्यूम का बात करेंगे। सेल वैक्यूम मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेटर को किस तरह सेल वैक्यूम किया जाता है वो आज हम दिखाएंगे। आप कोई भी सिस्टम को कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सिस्टम होगा सेल वैक्यूम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नया छोटा सिस्टम होगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि देखिए सेल वैक्यूम का जो काम होता है वो 2-6 महीने के लिए होता है। जैसे आप कोई जगह काम करने के लिए खूब इमरजेंसी, मतलब बहुत ही इमरजेंसी है और वैक्यूम पंप नहीं है, आपके पास सामान नहीं है, उस हालत पर आप कर सकते हैं। लेकिन इस पे आज दिखाएंगे सेल वैक्यूम किस तरह करते हैं और सेल वैक्यूम करने में क्या फ़ायदा है और वैक्यूम पंप से वैक्यूम करने से क्या फ़ायदा है वो दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिस्टम को वैक्यूम करने के बाद, मतलब वैक्यूम जो होता है, यहाँ पे हम लोग ये मशीन को सक्शन लाइन को खोला था क्योंकि मशीन बहुत पुराना है, इस पर चेंज करने का कोई मतलब सवाल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही पुराना है। तो इसको चेंज करने के तो बहुत ही खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। तो इसके लिए ये वीडियो बनाने के लिए ये मशीन को हम लोग काम करके दिखाएंगे। तो सक्शन लाइन को खोला था, सक्शन लाइन को सोल्डरिंग कर देंगे, क्योंकि ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि इसको फ्लश करने के लिए हम लोग खोला था। तो सेल वैक्यूम करने के लिए स्टैंड के पास से ज़्यादातर सेल वैक्यूम किया जाता है, मतलब डिस्चार्ज लाइन जहाँ से ख़त्म होता है, ख़त्म नहीं होता है एक्चुअली, कंडेंसर के बाद भी कैपिलरी के आधा तक डिस्चार्ज लाइन बोला जाता है। तो उसी सब से स्टेनर के पास से एक्स्ट्रा पाइप लगा के वहाँ से सेल वैक्यूम किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इनर वाल्व लगा के गेज लगा के रखा हूँ सेल वैक्यूम देखने के लिए, और स्टेनर के पास जो छोटा पाइप लगा रहता है उसको हम लोग काट दिया हूँ सेल वैक्यूम होने के लिए। अभी मशीन को ऑन कर देंगे, ऑन कर दिया हूँ, देखिए यहाँ से प्रेशर निकल रहा है, मतलब पूरा सिस्टम कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर सक्शन लाइन से खींच नहीं पाएगा, क्योंकि एक साइड कंप्रेसर पर लगा हुआ है, एक साइड हम लोगों का गेज लगा हुआ है। तो डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर पूरा कंडेंसर कूलिंग कॉइल होके कंडेंसर होके स्टेनर से पास से निकल रहा है। तो ऐसे थोड़ा करके निकल जाएगा, और इससे क्या होगा, कंप्रेसर भी हीट हो जाएगा, और कंप्रेसर के हीट होने के बाद कंप्रेसर का जो ऑयल है वो थोड़ा बहुत हीट होगा, उसके अंदर जो एयर वगैरह होगा हीट की वजह से वो वेपराइज होके बाहर आ सकता है, या कंप्रेसर के ऊपर तरफ रहेगा। तो जब दूसरी तरफ इसको वैक्यूम पंप से भी वैक्यूम करेंगे हम लोग, और सेल वैक्यूम और वैक्यूम पंप दोनों करेंगे तो क्या फ़ायदा है वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे दोनों ही करेंगे हम लोग। सेल वैक्यूम इमरजेंसी के लिए होता है, तो इस हालत से यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन से सेल वैक्यूम हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे देखिए गेज पे जब मतलब माइनस पे आ जाएगा, तब जहाँ से सेल वैक्यूम हो रहा है वो जगह को बंद करके हम गैस चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। लेकिन आपके पास इमरजेंसी नहीं है, मतलब सामान है, तो सेल वैक्यूम नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सेल वैक्यूम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2-6 महीने जैसे आपका सिस्टम चलेगा, उसके बाद फिर से ये चोट हो जाएगा। मतलब जितना भी कोशिश करेंगे, बहुत कहीं से ऐसे बोलता है मैं तो छोटा से आज मतलब आज तक जितना भी काम करें सब सेल वैक्यूम करता हूँ, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है। लेकिन मेरा मतलब मेरा कहना का मतलब ये है कि सेल वैक्यूम नहीं करना चाहिए। तो कंपनी वाला पहले ही वैक्यूम पंप मार्केट में नहीं लाता, सेल वैक्यूम करके छोड़ देता है, और छोड़ देता था और बता देता था कि वैक्यूम पंप की ज़रूरत नहीं, सेल वैक्यूम करके आप लोग काम करो। इसीलिए वैक्यूम पंप से वैक्यूम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल वैक्यूम करने से मतलब कुछ टाइम के लिए सही चलता है, उसके बाद फिर से चोका हो जाता है। चोक क्यों होता है, क्योंकि सिस्टम में एयर होगा या और दूसरा कोई गैस का मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर, तो गैस के साथ या ऑयल के साथ मिक्स होके कैपिलरी या स्टेनर के पास जो सिलिक जेल होता है उसके साथ मिक्स होके वो चोक कर जाता है। फिर सिस्टम को गैस सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर चोक हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जो जगह से वैक्यूम हो रहा था वो जगह को चालू में बंद कर देंगे। अभी भी सिस्टम चल रहा है, क्योंकि बंद करके करेंगे तो यहाँ पे तुरंत यहाँ से एयर अंदर वैक्यूम हो गया, इसके लिए यहाँ से इसका अंदर से एयर अंदर चला जाएगा सिस्टम में। इसके लिए चालू में इसको वैक्यूम सेल वैक्यूम की जगह को बंद कर देंगे। बंद हो जाने के बाद हम लोग सिस्टम को बंद करेंगे, और सक्शन लाइन पे जो गेज लगा हुआ है वहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि वैक्यूम हुआ कि नहीं। उसके बाद वहाँ पे दूसरा चार्जिंग लाइन लगा के, मतलब वो मैनुअल गेज है 2A का, तो दूसरे साइड पे और एक चार्जिंग लाइन लगा के वैक्यूम पंप से हम लोग इसको और एक बार वैक्यूम करेंगे। इससे क्या होगा, नॉर्मली वैक्यूम तो आपका हो गया है, उसके बाद से आप डायरेक्ट वैक्यूम पंप से भी वैक्यूम कर सकते हैं। सेल वैक्यूम करने से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वैक्यूम बहुत ही बढ़िया होता है और कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप मतलब एकदम 90% आप श्योर हो जाते हैं कि इस पर आपका दिक्कत नहीं आएगा, मतलब कूलिंग में।
तो यहाँ पे देखिए ये जगह को हम लोग बंद कर दिया हूँ स्ट्रेनर के पास। अभी हम लोग ये पीला वाला जो चार्जिंग यहाँ पे देखिए वैक्यूम हो गया, सेल वैक्यूम हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे पीला वाला जो चार्जिंग लाइन है इसको वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करके और एक बार वैक्यूम करेंगे और गेज को खोल देंगे, मतलब वैक्यूम करेंगे। तो इस तरह आप दोनों तरफ से वैक्यूम करेंगे तो आपका सबसे फ़ायदा ये है कि मशीन को एक ही चांस में आपको कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरा दिक्कत नहीं आएगा। और खाली सेल वैक्यूम करने से क्या होगा, मशीन तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन उस पर प्रॉब्लम आएगा कि 2-6 महीने चलेगा, उसको फिर दिक्कत आएगा और सेम प्रॉब्लम आएगा।